फौजी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमों को सजा दी। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजा सुनाई। 2 मुजरिमों को 10 साल, 10 को 9 साल, 1 को 8 साल, 5 को 7 साल, 8 को 6 साल कैद की सजा मिली। एक मुलजिम को 5 साल, 11 को 4 साल, 2 को 3 साल, 20 को 2 साल कैद सुनाई गई। बानी पीटीआई के भांजे हसन न्याजी को जिना हाउस हमला केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल, कैप्टन रिटायर्ड वक्कास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। मियां इबाद फारूक को 2 साल, अली रजा मोहम्मद उमैर को 6 साल कैद की सजा। GSQ हमले में मुलव्विस राजा दानिश को 4 साल, हसन शाह को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई। AIMRH रावलपिंडी, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, तीमरगरा, मुल्तान कैंट, कला चकदरा, बन्नू कैंट, PAF बेस मियांवाली, फैसलाबाद में ISI ऑफिस पर हमले में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं दी गई। मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के वो बानी चेयरमैन PTI थे। 60 मुजरिमान जो आज कैफरे किरदार तक जिनका केस पहुंचा है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। फेयर ट्रायल हुआ है, इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। तालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुंचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। सानिहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से अहम गुफ्तगू। कहा 9 मई को लाहौर, जिना हाउस, PAF मियांवाली, रावलपिंडी, कला चकदरा के मुल्ज़िमान की तफसीलात सामने आई है। मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की गई। बानी PTI और उनके रुफ़का ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। तमाम मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई हैं। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं ये तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमला करे। राइट टू फेयर ट्रायल आलमी मुआहिदों और कवानीन के ऐन मुताबिक है। सानिहा 9 मई में हमलावरों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। 9 मई वाक़ये की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। PTI मुज़ाकराती कमेटी की रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 26 नवंबर वाक़ये में हमारे 164 कारकुन लापता हैं। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चुराया गया। पार्लियामेंट की 4 दीवारी को पामाल किया गया। बानी PTI की रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हम चाहते हैं आईनी और कानूनी तरीके से बानी PTI की रिहाई हो। 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी के सामने सारे मुतालिबात रखेंगे। हमने अपोजिशन की 100% बात माननी है, ना ही वो 100% मानेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इख्तलाफ होते हैं लेकिन रियासती मुफादात पर इत्तफाक राय होना भी ज़रूरी है। जब PTI के मुतालिबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। मेरा ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात के लिए बनाई कमेटी के रुकन को हुकूमती इत्तेहादी कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनेल ने फिर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो सियासत में मुरूसी तौर पर नहीं आए थे। मजीद बोले अमरीकी नामजद वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से डील मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर अचानक जाग उठा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को अदलिया, स्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की मिली भगत से ख़त्म किया गया। 2018 के इंतखाबात में धांधली और अपोजिशन रहनुमाओं के तवील कैद पर ज़मीर खामोश रहा। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का ज़मीर अब भी मुर्दा है। रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर सिर्फ साम्राजी मकासद पूरे करने के लिए जागता है। अमरीकी नुमाइंदे का इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं।
अमेरिका का मकसद चीन ब्लॉक को तोड़ना और ईरान को घेरना है। पाकिस्तान मजबूत और महफूज है, अल्लाह हमारे साथ है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी इज्जत और मफादात की बुनियाद पर मस्बत ताल्लुकात चाहता है। उम्मीद है अमेरिकी हुकूमत भी इस बात का ख्याल रखेगी। किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दे सकते। अमेरिकी हुक्काम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर रद्द अमल कहा, पाकिस्तान अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर वाले इलाकों में ऑपरेशन किए गए कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दीगर दहशत गर्दों से बचाना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी और सालमियत की इज्जत करता है। हमने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर तवज्जो दी है। वज़ीर आज़म ने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अडियाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने को तैयार बैठा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मुदाखलत करने की दरख्वास्तें की जा रही हैं। कई बोने यहूदी लॉबी के इशारों पर अपने मोहरे को बचाने के लिए सरगर्म है। तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक काबिल ढिंडोरा पीट रही है। सोशल मीडिया पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र न भेजने पर उकसाया जा रहा है। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे गैर मुल्की टाउट इस मुहिम में पेश हैं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। 21 जनवरी तक पेश होने का हुक्म। थाना हसन अब्दाल में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहार जारी कर दिए गए। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। वकील सलमान सफदर की तरफ से ज़ाती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। 26 नवंबर के मुकदमात में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। हुकूमत को एहसास नहीं, अंधी गोलियों ने कितने घर उजाड़ दिए। हुकूमत को गोली क्यों चलाई का जवाब हर सूरत देना होगा। बानी PTI की रिहाई इन कारकुनान की कुर्बानियों का समर होगी। उमर अयूब की अटक में गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर की 26 नवंबर को जाँ भाग होने वाले कारकुन मलिक अदरीस के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत कहा, मलिक अदरीस जैसे बहादुर कारकुनान के बिछड़ने का अफसोस है। कारकुनों के ख्वाब अधूरे नहीं रहने देंगे। जिले शाह से लेकर मलिक अदरीस तक हर कारकुन के खून का हिसाब लेंगे। टैक्स चोरी रोकना होगी। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने टैक्स सिस्टम मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करना है। हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स इकट्ठा करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। बेहतरीन टैक्स निज़ाम से रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, FPR का निज़ाम बेहतर हो रहा है। टैक्स टू GDP तनासुब आइंदा 3 साल में 13% तक लेकर जाएंगे। महंगाई की असल वजह मिडलमैन है। 1,90,000 बंदे के ऊपर हिसाब लगाएं जिन लोगों को इस मुल्क के अंदर डायरेक्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, तो आराम से 50-60 अरब रुपए की वो टैक्सेशन की एक पॉकेट आपके पास मौजूद है। 1 करोड़ की गाड़ी वाला रेडार के ऊपर नहीं आना चाहिए। कितने ही लाखों लोग सामने आएंगे। अली परवेज आज है, कल हो ना हो, कोई और यहाँ पे मौजूद है ना हो, पर ये चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज अंदाज में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे चलें। हमें IMF के साथ अपनी शराकत दारी भी रखनी है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। बानी PTI वाली नहीं, मुआशी ग्रोथ चाहिए, निज़ाम भी चलाना है और IMF से शराकत दारी भी कायम रखनी है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि मुल्क में 49 लाख नॉन फाइलर्स का डाटा लिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फोकस टॉप 5% लोग हैं। 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी किए गए। हमारा
सेल्स टैक्स में इस साल का गैप है 4.1 ट्रिलियन, इनकम टैक्स में 2.4 एंड 0.6 ऑन द कस्टम साइड। तो टोटल हमारा टैक्स गैप जिस साल का बनता है वो 7.1 बनता है, जो पिछले साल का 6.2 के करीब था। 3.3 मिलियन लोग हैं जो टॉप 5% में फॉल करते हैं। इन 3.3 मिलियन की जो एवरेज इनकम है वो 4.8 मिलियन है। टॉप 1% जो इसमें है वो सिर्फ 6,70,000 लोग हैं। चीनी अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके मौजूद हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए अगले माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की घोटकी में मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी और शेख नहयान का दोनों मुल्कों के समाजी राब्तों में फ़रोग पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में पासपोर्ट्स का बैकलॉग खत्म हो गया। पासपोर्ट्स नादरा ऑफिस में मसाइल को हल कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, आवाम को पासपोर्ट नादरा ऑफिस में बाइज़्ज़त तरीके से डील किया जा रहा है। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को अथॉरिटी बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन मनसूबे में पेशरफ का जायजा। CEO ट्रांस कराची के मनसूबे के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। मनसूबे से योमिया हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलियात की फराहमी के साथ ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मनसूबे की तकमील में मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुल्क भर में सर्दी का राज। पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। बलूचिस्तान में पाइपलाइनों में भी पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। लहकपारा -13, सकरदू -11, अस्तोर गोपिस्का -8 रिकॉर्ड। गिलगित में दर्जा हरारत -7, कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा होने लगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया।